हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 स्टेट्स की अपडेट्स के ऊपर में और साथ में डीएनबी की भी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। स्टेट्स की अपडेट्स में सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स राउंड 1 काउंसलिंग के लिए दिए गए हैं। साथ में वैसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी राउंड 1 काउंसलिंग के स्टेटस का जो कॉलम है वो अभी भी अवेटिंग बना हुआ है और उन स्टेट्स के लिए स्टूडेंट्स उन स्टेट्स की राउंड 1 काउंसलिंग की डेट्स के लिए स्टूडेंट्स अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले वैसा स्टेट जिसने अपनी फ्रेश नोटिफिकेशन राउंड 1 काउंसलिंग की जारी की वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में कुछ केस चल रहे थे और उन केसेस को सॉर्ट आउट करने के बाद अब महाराष्ट्र ने अपनी राउंड 1 काउंसलिंग को वापस से ट्रैक पे लाने का फैसला किया और साथ में राउंड 1 काउंसलिंग की डेट्स भी पब्लिश कर दी। इन डेट्स पे अगर हम नज़र डालते हैं तो ये पता चलता है कि रिवाइज्ड कॉमन मेरिट लिस्ट 15 मई 2020 मतलब आज दोपहर 1 बजे तक जारी कर दी जाएगी महाराष्ट्र की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। वहीं आप सभी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपना चॉइस फिलिंग पहले कर चुके हैं उन सभी स्टूडेंट्स की राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट आज ही शाम मतलब 15 मई 2020 शाम 8 बजे तक पब्लिश कर दी जाएगी। रिजल्ट में जिन बच्चों को सीट मिलती है उन सभी स्टूडेंट्स को फिजिकल या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, फीस की पेमेंट करनी होगी। तो फिजिकल और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की जो डेट रखी गई है वो 16 मई 2020 से लेकर के 23 मई 2020 तक की रखी गई है। जिन भी स्टूडेंट को राउंड 1 काउंसलिंग में महाराष्ट्र में सीट मिलती है वो सभी स्टूडेंट 16 मई 2020 से लेकर के 23 मई 2020 के बीच में फीस पेमेंट करते हुए अपनी एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि फिलहाल प्रोविजनल रहेगा। इसके बाद आते हैं वैसे स्टेट्स जिन्होंने अभी तक अपनी राउंड 1 काउंसलिंग की डेट्स पब्लिश नहीं की है। उसमें सबसे पहले बिहार स्टेट की भी मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या कल तक मेरिट लिस्ट या कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाने चाहिए, जिसके इंतज़ार में काफ़ी बिहार के स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश की एक कैट सीट की रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। मोस्ट प्रोबेबली 18 मई 2020 से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट सीट्स की जो काउंसलिंग हो रही है उसकी रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। वहीं अगर बी कैट सीट्स की बात करें तो बी कैट सीट्स के लिए मतलब वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी प्राइवेट सीट्स मैनेजमेंट कोटा सीट्स जो हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है और ये इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी पब्लिश नहीं की गई है। वहीं तेलंगाना स्टेट की बात करें तो तेलंगाना स्टेट की बी कैट सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट आज 15 मई 2020 रखी गई है। ओपन स्टेट है तेलंगाना, तो वैसे सभी स्टूडेंट जो तेलंगाना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन आज 15 मई 2020 लास्ट डेट है तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। एक और बात जो बीच में आई थी कि तेलंगाना की पहले जो फीस रखी गई थी वो 12.5 लाख पर एनम थी, मगर उसे बढ़ा करके अब 23 लाख पर एनम कर दी गई है। हालांकि वहाँ पे जो केस चल रही थी वो अभी भी कंटिन्यूएशन में है, वो केस अभी भी चल रहा है। इसके बाद आते हैं कि 18 मई 2020 वो तारीख है जो एमसीसी के द्वारा दी गई है जब स्टूडेंट्स अपनी एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में मिली हुई सीट को रिज़ाइन कर सकते हैं। ये वो आखिरी तारीख है। तो सीट को रिज़ाइन करने की लास्ट डेट एमसीसी राउंड 1 काउंसलिंग में मिली हुई सीट को रिज़ाइन करने की आखिरी डेट है 18 मई 2020। अब ये जो 18 मई 2020 आखिरी डेट रखी गई है उससे पहले वैसे स्टेट्स जिनकी नोटिफिकेशन नहीं आई है उनके स्टूडेंट्स ज़रूर परेशान रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। रीज़न क्या है कि 18 मई 2020 तक में यदि उन्हें ऑल इंडिया कोटा या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट मिली है तो वो डेफिनेटली ये चेक करना चाहेंगे कि उन्हें उनके स्टेट में कौन सी सीट मिलती है, और यदि उन्हें सस्ती सीट मिलती है, अच्छी सीट मिलती है तो उनके लिए रिज़ाइन करना ऑल इंडिया कोटा या एमसीसी की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जो भी सीट उनकी मिली है उन सीट को रिज़ाइन अगर उन्हें करना है तो वो फैसला वो ईजिली ले पाएंगे। इस
रेजिग्नेशन सीट की जो डेट है 18 मई 2020, इसका असर ज़्यादातर बिहार के स्टूडेंट्स पे पड़ेगा क्योंकि बिहार की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। साथ में हरियाणा के ऊपर पड़ेगा क्योंकि हरियाणा की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। आंध्र प्रदेश की बी कैट सीट्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर पड़ेगा, और साथ में तेलंगाना स्टेट की भी बी कैट सीट्स की जो रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, अगर वो 18 मई 2020 तक पब्लिश नहीं होती है तो उन स्टूडेंट्स पे भी ज़रूर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स, इन सभी वैसे स्टूडेंट्स जिनको एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली और वो इन स्टेट्स में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये डिसीजन टफ हो जाएगा कि मिली हुई सीट को, एमसीसी में जो उनको सीट मिली है उस सीट को उन्हें लेनी चाहिए या फिर छोड़नी चाहिए। उस सीट से वो कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर उन्हें वो सीट छोड़नी चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में ज़रूर रहेंगे। अब इसका और एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, इसका और एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एमसीसी अपनी इस सीट रेजिग्नेशन डेट को और 2-4 दिन आगे बढ़ा दे, इन चीज़ों को देखते हुए कि फिलहाल बिहार, आंध्र प्रदेश की बी कैट और तेलंगाना की बी कैट और हरियाणा की जो राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आई है। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि एमसीसी 18 मई 2020 वाली जो सीट रेजिग्नेशन की डेट है उस डेट को बढ़ा करके 22 या 23 तक कर दे। इसके बाद आते हैं हम डीएनबी के ऊपर में। डीएनबी में फिलहाल एक नोटिस घूम रही है। उस नोटिस में क्या बातें लिखी गई है, काफ़ी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम और बहुत सोर्सेस के थ्रू वो नोटिस मिली है। वो नोटिस अभी तक ऑफिशियल है नहीं, मगर उस नोटिस में क्या लिखा गया है वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। उस नोटिस में ये क्लियरली लिखा गया है कि डीएनबी में जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में, मतलब सब्सिक्वेंट राउंड में, आप जो भी चॉइस फिलिंग करते हैं उन चॉइसेस में से किसी भी चॉइस को आप डिलीट नहीं कर सकते। आप ऐड कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर अगर आपने वैसे कॉलेज को ऐड किया है जो आपको नहीं लेनी है तो उस चॉइस को आप डिलीट नहीं कर सकते। मतलब डिलीट का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, सिर्फ ऐड, रीअरेंज और मॉडिफाई का ऑप्शन ही रहेगा। तो वैसे सभी स्टूडेंट्स जो डीएनबी के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से ये मेरी सजेशन है कि वैसी सीट जो आपको लेनी ही नहीं है उस सीट को आप अपने चॉइस फिलिंग में ना डालें, अदरवाइज उस सीट्स के वजह से आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ये भी मैं आपको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। 2 तरीके की बेसिकली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। एक तो ये कि अगर आपने कुछ ऐसे चॉइसेस को अपनी चॉइस फिलिंग में डाला जिसको बाद में आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस नोटिस, ये जो नोटिस मार्केट में चल रही है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग, जो अभी ऑफिशियल नहीं है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप चॉइसेस को डिलीट नहीं कर सकते। और जब आप डिलीट नहीं कर सकते तो आपकी रैंक अगर मीडियोकर है, डीएनबी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 15,000, 20,000 या 8,000, 10,000 अगर अच्छी रैंक है, 8 से लेकर के 20 तक, या फिर 1 से लेकर के 20 तक, 25 तक भी देखें, तो बीच में अगर ऐसे कोई चॉइसेस आप डाल देते हो और वो चॉइस आप उसको डिलीट नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके मॉपअप में जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, मॉपअप में जाने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको अच्छी सीट नहीं मिलके खराब सीट मिल जाती है और वैसी सीट मिल जाती है जो आपको लेनी ही नहीं है, तो इस कंडीशन में मॉपअप राउंड अगर कंडक्ट होता है तो आप मॉपअप में नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको एक सीट मिली और आपने उसको रिजेक्ट किया। अगर आप लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं लेते हो तो रिजेक्ट करते हो तो आप मॉपअप में नहीं जा सकते। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ेगा। और दूसरा इम्पैक्ट ये है कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो बड़े ही ध्यान से इस बात की चॉइस फिलिंग करो, अपने चॉइसेस को बड़े ही ध्यान से डालो। वैसे ब्रांचेस या वैसे कॉलेजेस बिल्कुल भी बीच में नहीं आने चाहिए जो आपको ना लेनी हो, क्योंकि अगर वो चॉइस आपको मिल जाती है तो उसके बाद के जो अच्छे चॉइसेस अगर आपने डाले हैं तो वो सारे चॉइसेस आपकी डिबार्ड हो जाएंगे, वो चॉइसेस आपको फिर नेक्स्ट राउंड में नहीं दिखेंगे। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो कि किन चॉइसेस को मुझे नहीं लेना है, क्योंकि जब आप इस बात को फिगर आउट करोगे कि कौन से चॉइसेस को मुझे नहीं लेना है, तब आपके लिए किन चॉइसेस में किन कॉलेजेस को लेना है ये
बहुत ही आसानी से आप फिगर आउट कर पाओगे और साथ में इनकी चॉइस फिलिंग भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।